उसकी 22 साइड मैं पढ़ूंगी, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। और नूह ने वो सब कुछ किया जो खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था। अब मेरे साथ बोले, और नूह ने वो सब कुछ किया जो खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था। ठीक है, तो इस वर्ष से हमें क्या समझ आ रही है कि नूह को जो भी खुदा ने जो भी नूह को बताया था, नूह ने ऐसा ही किया। मतलब कि वो यूना नबी की तरह भागा तो नहीं है ना खुदा से, जब खुदा ने कहा था नैनवा के शहर में जा, बल्कि नूह ने क्या किया कि खुदा की बात मानी, खुदा के कहने पर कश्ती बनाई। ठीक है, अभी यहाँ पर कितनी पिक्चर्स हैं? 1 2 3 4। कितनी पिक्चर्स हैं? 4। इन 4 पिक्चर्स से हम आज स्टोरी सीखेंगे कि ये सारी जो 4 पिक्चर्स है ये हमें स्टोरी बता रही है। तो क्या हुआ शुरू में और उसके बाद एंड पर क्या हुआ। ठीक है, इन लोगों को जाकर के ये सब क्या करें? तौबा करें, वरना इनके साथ क्या होगा? तूफान आएगा, सैलाब आएगा और ये सब लोग तबाह हो जाएंगे। ठीक है, तो जब नूह नबी गया इन लोगों के पास, तो क्या लोगों ने नूह की बात मानी या नहीं मानी? नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्या था उसको कि खुदा है या नहीं? हम किसी खुदा पर ईमान नहीं रखते, हमने तौबा नहीं करनी। ठीक है, जब सलाह आएगी तो देखा जाएगा। ठीक है, और फिर से अपने उन्हीं कामों में मसरूफ हो गए। लेकिन फिर नूह ने क्या किया? नूह ने कश्ती बनाना छोड़ दिया, नूह ने कश्ती बनाई। और बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है कि नूह ने जब कश्ती बनाई थी तो नूह को कितना टाइम लगा होगा कश्ती बनाने में? ये अंदाजा कितने साल लगे होंगे? 120 साल। कितने साल लगे थे? 120 years। 120 साल क्या बनाने में? कश्ती बनाने में। यहाँ पर लोग देखे कितने छोटे 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 लगते हैं कश्ती के बनाने में। वो देखो शहर पीछे इतना सा छोटा सा शहर है, लेकिन कश्ती बहुत बड़ी है। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कश्ती बनाने को क्यों कहा था? नूह की फैमिली को देखे तो वो तो सिर्फ 8 लोग थे, तो वो तो छोटी सी कश्ती में जानवर भी। और नूह की फैमिली के अंदर 8 लोग कैसे थे? कितने बेटे थे नूह के? 3 बेटे। कितने बेटे थे? 3। और वो सब शादीशुदा थे या नहीं? मतलब उनकी उनकी बीवियां भी थी। 3 + 3 6 और फिर एक नूह और नूह की बीवी, तो कितने लोग हो गए? 8 लोग। ठीक है, तो उसके बाद खुदा ने इतनी बड़ी कश्ती बनाने को क्यों कहा था? क्योंकि अंदर जानवरों ने भी जाना था। सारे जानवरों ने जाना था या खुदा ने क्या कहा था? इस जानवर को लेके जाना ही है। लेकिन मतलब कि सारे, अगर एलिफेंट से 10 एलिफेंट है तो 10 के 10 ही लेकर जाने हैं। सारे जानवरों का एक जोड़ा लेकर, सब जानवरों का एक जोड़ा, एक पेड़ लेके जाना है। ठीक है, सब के सब एनिमल्स का जितने भी है उनका एक जोड़ा यानी कि पेड़ लेकर जाना है। ठीक है, तो अभी जब बोट तैयार होगी, अभी बोट को तैयार होने में 120 साल लगे, तो आपको क्या लगता है अगर बीच में कोई बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जवान हो गया, वो बच्चा बूढ़ा भी हो गया, तो उनको मजाक नहीं उड़ाते होंगे? ये कर क्या रहे? छोटे से थे जब से हम देखते हैं कश्ती बना रहे हैं, उसकी अभी तक कश्ती नहीं बनी। पागल होगा, ऐसे कहते होंगे ना लोग। आप छोटे चीज देखो, आप छोटे थे इस तरह से आप देख रही है चर्च बन रहा है, इतने बड़े हो गए अभी ये चर्च बन रहा है, बस नहीं जा रहे बताई जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो काम नहीं है तो हो रहा है। ऐसे ही सारे लोग, सारा शहर को कहता होगा ना। और आप लोग ये चीज़ भी देखें कि खुदा ने जितनी देर कश्ती बनती रही तब तक इन लोगों को कुछ कहा कि नहीं? कुछ नहीं कहा। तो मतलब कि खुदा ने उनको तौबा करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए कितना टाइम दिया था? 120 साल। अब 120 साल कोई कम टाइम है? पूरी 1 सेंचुरी, ऊपर से 20 साल, इतने तो लोगों की मरनी होती आज। इतना ज़्यादा टाइम दिया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तौबा की या नहीं? और उसके बाद जब कश्ती रेडी होगी तो खुदा ने क्या कहा उनको? जल्दी जल्दी अंदर चलो, जानवरों का एक जोड़ा भी लेकर चलो और बहुत सारा खाना। अब आप लोग
तुम्हें याद है कि कितने दिन और कितनी रात बारिश हुई थी? 40 बारिश हुई थी। तो 40 दिन एक महीने से ज्यादा होता है। तो एक महीने से ज्यादा था, उन्होंने खाना भी रखा और इतने दिन तो बस बारिश हुई थी। पानी को नीचे आने में तो टाइम लगा था कि नहीं? पानी को सूखने भी बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा। तो उसने कितना ज्यादा खाना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और फिर जानवर भी थे सारे, एक एक जोड़ा हुआ, उनके लिए भी तो खाना रखा था ना, भूखा तो नहीं ना लगता था जानवरों को। तो अब आप लोगों को समझ आ रही है कि उन्होंने खाना कितना ज्यादा स्टोर किया, इतनी बड़ी कश्ती क्यों बनाई है? ओके, अब उसके बाद एकदम से जब बारिश आ गई, सैलाब आ गया, तूफान, तो कितने दिन बारिश होती रही है? 40 साल। अब हम थर्ड पिक्चर पे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो दरवाज़ा था यहाँ पर वो बंद हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर तो कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं ना नजर आ रहा। और उसके बाद ये सारे लोग जो है वो पानी में डूब रहे हैं, सारे लोग पानी में डूब रहे हैं। तो इस तरह से खुदा बेसिकली कर क्या रहे हैं अब इनके साथ? इनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। गुनाह के अंदर जितने भी लोग थे उनकी एक पनिशमेंट आ गई है। अब खुदा इन सब लोगों को खत्म कर रहे हैं, ठीक है? अब 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। अब क्या आप एक बात बताएं कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा माउंटेन है? माउंट एवरेस्ट। आपको पता है साइंटिस्ट ने रिसर्च किया माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर, चोटी मतलब टॉप लेवल पे जो पत्थर है ना, जिस चीज़ की चोटी बनी है, जिस पत्थर की, वो पत्थर एक पानी समुद्र के अंदर जो पत्थर होते हैं उसका बना हुआ है। इसका क्या मतलब? एक कौन सा माउंट एवरेस्ट के पानी के नीचे आ गया था, यानी कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है उससे भी ऊपर तक पानी गया था। इतनी बारिश हुई थी और फिर वो जो पानी इतना ऊपर गया था उसको नीचे आने में भी टाइम लगा था। तो अब आपको क्या लगता है कि जब बारिश हो गई, बारिश रुक गई, अब पानी में नीचे आना था, तो तुमने कैसे पता किया कि पानी कितना नीचे आ गया या कितना नहीं आया? कबूतर को भेजा था, लेकिन सबसे पहले किसको भेजा था? कौवे को। सबसे पहले कौन से परिंदे को भेजा था? और अब आप मुझे बताइए कि उन परिंदों को भेजने का क्या मकसद था? किसी और जानवर को क्यों नहीं था भेजा? ठीक है, बारिश रुक गई है, अब वो परिंदे जो है वो हवा के अंदर उड़ सकते हैं। सबसे पहले कौवे को भेजा था, कौवा वापस आ गया था कि नहीं? अगर कौवा वापस नहीं खाए तो वापस आ गया, ऐसा ही है ना? एक ही चीज़ बस तय है कि पानी के ऊपर वो ये कश्ती थी क्योंकि, तो फिर तो कौवा पानी के अंदर गया कि वापस आया? दूसरा क्या भेजा था? तो वो वापस आए थे या नहीं? तो ये अंदाजा हो गया था कि पानी का लेवल जो है वो काफ़ी नीचे हो गया है, उसके ऊपर उनकी बोट है। मतलब जब पानी का लेवल पहाड़ तक था तो बोट जो है पहाड़ पर रुक गई, खड़ी हो गई, फिर आहिस्ता 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 पानी नीचे खुश्क होता गया। अभी पहाड़ी का नाम आपको पता क्या है? गोहे अरारात। क्या नाम है? गोहे अरारात। सब मिलकर बोले मेरे साथ, गोहे अरारात। कौन सी पहाड़ी पर कश्ती रुकी है? गोहे अरारात। वेरी गुड। और आप पीछे देखते हैं कि रेनबो भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? रेनबो। किस किसने रेनबो देखी हुई है? सब बच्चों ने देखी है। किसको अच्छी लगती है रेनबो? लेकिन आपने कभी सोचा कि रेनबो का मकसद क्या है? ये क्यों बनाने बनाई है? ये क्या चीज़ है? बोले गाने तो सुनना है, लेकिन ये क्या था, क्यों था? वेरी गुड। खुदा ने अहद किया था कि अब मैं दोबारा से कभी भी ऐसे का तूफान नहीं भेजूंगा जिसमें मेरी सारी जो क्रिएशन है, मखलूक है, वो तबाह हो जाएगी। ये खुदा ने क्या किया था? अहद किया था। अहद मतलब वादा। खुदा ने वादा किया था कि अब ऐसे का तूफान नहीं आएगा जिसमें सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ठीक है? और उस अहद की, उस वादे की क्या
निशानी थी? रेनबो। तो अब आप लोग जब भी आसमान में कभी बारिश होगी और रेनबो देखेंगे ना, अब आपको याद होना चाहिए कि क्या प्रॉमिस है खुदा का, कि कभी भी दोबारा ऐसे का तूफान नहीं आएगा। जो रेनबो है ना, वो इस प्रॉमिस की जो खुदा ने की है उसका निशान है, ठीक है, ताकि सब लोगों को ये प्रॉमिस बार बार याद आता रहे कि एक वक्त था जब खुदा ने अपने लोगों को सेव किया था, बाकी सब बुरे लोगों को खत्म कर दिया था, और फिर खुदा ने वादा किया था कि कभी भी ऐसे वो तूफान ऐसे सिलाब नहीं भेजेगा। और उस वादे की क्या निशानी है? रेनबो। रेनबो को उर्दू में क्या कहते हैं? कौसे फिजा, कौसे फिजा, ठीक है, भी कहते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है और हम इनको आंसर करेंगे। नूह ने किसकी हिदायत पर कश्ती बनाई? अपने दोस्तों की, खुदा की, वेरी गुड, ओके। खुदा ने कितने जानवरों को कश्ती में ले जाने का हुक्म दिया? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े, 4? थर्ड क्वेश्चन, नूह की कश्ती किस चीज से बचाने के लिए बनाई गई? जंग से, आग से, तूफान से, बर्फबारी से? ओके जी। चौथा क्वेश्चन, नूह ने कश्ती बनने में कितने साल लगाए? 20 साल, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, कश्ती में कितने लोग सवार थे? 7, 8 लोग। कौन कौन? उसकी बीवी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बेटियां। ओके। नूह ने कश्ती पर सबसे पहले कौन सा परिंदा छोड़ा? कौन सा परिंदा छोड़ा? ओके। उसके बाद कश्ती किस पहाड़ पर जाकर रुकी? कौन सा पहाड़ पर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा ने नूह से क्या वादा किया? दोबारा तूफान नहीं आएगा, दोबारा कभी भी आग नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा। ओके। खुदा का वादा याद दिलाने के लिए क्या निशान दिया गया है? बारिश, रेनबो। क्या निशान दिया गया है? रेनबो। ओके। उसके बाद नूह का पेशा क्या था? नूह क्या था? बादशाह था, नबी था, सिपाही था? नबी था। ठीक है, वो सारे किधर हैं? कश्ती के अंदर। किधर है? कश्ती के अंदर। और नूह का खानदान भी किधर है? कश्ती के अंदर। और जिन लोगों ने तौबा नहीं की, ठीक है, जिन लोगों ने तौबा नहीं की और खुदा का हुक्म नहीं था माना, ठीक है, और अपने रवैये चेंज नहीं किए थे, वो सब क्या करें? दूर करें। वेरी गुड। कश्ती बना रही थी, यहाँ पे वो कश्ती बना रहा है, फिर यहाँ पे जब कश्ती
जितने लोग थे उन्होंने गोवा नहीं किया, वो सारे डूब गए थे। और कश्ती के अंदर जानवर और पहाड़ में घुस रहा था। उसके बाद जब पानी नीचे आ गया था, जब तूफान बंद हो गया था, तब जो कश्ती थी वो कोहरे नाराज सामने पहाड़ के ऊपर आकर खड़ी हो गई थी। और फिर साथ ही जानवर लोग नीचे आए और उन्होंने खुदा की खुशियाँ मनाई, खुदा को पानी चढ़ाया। वेरी गुड, क्लैप करें आपको। ओके दूसरी ये है कि ओके तीसरी ये है कि कश्ती में लोग घूमते हैं, कश्ती के नीचे पास है पानियाँ, उसके अंदर बहुत सारे गुलाब बने हैं। तूफान आ गया। तूफान आ गया तो गुलाब की गुलाब है वो डूब गया। तीसरी ये है कि जो पानी के अंदर, चौथी ये है जहाँ पर पानी निकल गया, तो एक पहाड़ है उसके ऊपर डूब गया। और वो सब खुशी मना रहे हैं, सारे इससे जानवर हर चीज पाए जा रही है, लोग भी और उसका हाथ क्या कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं।